भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गाड़ी की, और ये मुझे क्यों पता चला, क्योंकि मैंने ये चीज़ झेली। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, बस हमें पता नहीं होता। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, स्पेशली कार से रिलेटेड, और ये सब कार्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे कोई कैसी भी कार चला रहा है, कितनी पुरानी चला रहा है, न्यू चला रहा है, या फिर कोई सी भी कंपनी की गाड़ी चला रहा है। तो पर्टिकुलर आज का जो वीडियो होने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी गाड़ी में कभी सर्विस ही नहीं कराते, और ना ही कोई सर्विस सेंटर वाला आपको वो करके देता है। कभी बताता भी नहीं, हाँ, बताता भी नहीं है, और उसकी वजह से कई बार हमें बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ जाता है। छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से हमारी पूरी गाड़ी बंद हो जाती है और हम कहीं भी स्टक हो जाते हैं, कई बार हेल्पलेस बिल्कुल। हाँ, तो चलो पहले शुरू करते हैं वीडियो। तो देखो, जैसे कि नॉर्मल सर्विस जो होती है उसमें जो चेक होते हैं ज़्यादातर चीज़ें, तो ये सर्विस सेंटर वाले जो चेक करते हैं केवल आपका इंजन ऑयल इन्होंने रिप्लेस कर देते हैं। इसके बाद एक आपका ऑयल फिल्टर हो गया, और जो डीजल गाड़ी चलती है उसमें डीजल फिल्टर चेंज हो जाता है। नॉर्मल ये चीजें करते हैं, और इसके अलग फ्लूइड्स चेंज कर देते हैं, हाँ, जितने भी रहते हैं, और बाकी ऑयल फ्लूइड्स सारे चेंज नहीं करते, टॉप अप कर देते हैं। जैसे ब्रेक फ्लूइड हो गया, या फिर पावर स्टीयरिंग ऑयल हो गया, बड़ी गाड़ी है तो उसमें अलग से उसका भी आता है, और कूलेंट हो गया, ये सब चीजें वो टॉप अप कर देते हैं। कई बार उनको भी छोड़ देते हैं। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं, और मैं इसीलिए कहता हूँ जब भी आप गाड़ी की सर्विस करा रहे हो तो सर्विस सेंटर पे छोड़ो मत, आप सामने बैठो, गाड़ी छोड़ के जाओ मत सर्विस के लिए, या उनको हैंड ओवर करके ये मत कहो कि जी, कई लोग क्या करते हैं कि जैसे गाड़ी घर से ही दे दी और घर पे ड्रॉप करा ली वापस। वो सबसे बड़ी गलती होती है। वहाँ पे हमें यही नहीं पता हमारी गाड़ी के अंदर क्या क्या चीजें डाली हैं, क्या नहीं डाली, रिप्लेस क्या किया है, नहीं किया। हमें लगता है कि सर्विस सेंटर पे सर्विस हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। कोई भी सर्विस सेंटर वाला भी ईमानदार नहीं होता है, बहुत कम मिलेंगे आपको जो ऑनेस्ट मिलेंगे और जो प्रॉपर काम करके देते हैं, वरना ज्यादातर ना उसमें भी धांधलेबाजी कर देते हैं। वो आपको बिल तो लग के आ जाएगा, लेकिन पार्ट्स उसमें कई बार चेंज नहीं होते हैं। कई बार वो बोल देंगे कूलेंट हमने 2 लीटर इसमें पूरा चेंज कर दिया, और चाहे आपका पुराना ही चल रहा है। कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हो उन चीज़ों को? चेक भी नहीं कर सकते। हाँ, तो एक तो सबसे बड़ी जो हम गलती करते हैं वो करते हैं कि हम अपनी गाड़ी ना छोड़ के आ जाते हैं। वो छोड़ना एक दिन तो हम निकाल सकते हैं एटलीस्ट अपनी गाड़ी की सर्विस के लिए। अगर हम इतनी बड़ी कार चला रहे हैं, या फिर हम किसी और को भेज सकते हैं। तो ये तो हो गई नॉर्मल सर्विस की बात, जिसमें क्या वो जो चीज़ें चेक करते हैं, बहुत ज़्यादा चेक नहीं होती चीज़ें, तो वो आप सामने खड़े होगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। उसके अलग कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स हमारी गाड़ी के हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इंजन हमारा चलता है उतने वो पार्ट भी काम करते हैं बराबर। तो जैसे कि मैं बात करने वाला हूँ, एक तो अल्टरनेटर। भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गाड़ी की, और ये मुझे क्यों पता चला, क्योंकि मैंने ये चीज़ झेली अपनी लास्ट ट्रिप पे। और जब ये मैंने झेली तो मुझे पता चला कि उसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है गाड़ी में। जितना इंजन आपका रन करेगा उतना ही अल्टरनेटर आपका गाड़ी का रन करेगा, उतना ही वो घूमेगा जितनी देर आपका इंजन ऑन रहेगा। और अल्टरनेटर की सर्विस होना जरूरी है, साल में एक बार एटलीस्ट जरूर होनी चाहिए। चाहे हर सर्विस पे मत खुलवाओ, पर साल में एक बार उसको बस ग्रीसिंग वगैरह करा लो। अब सेम चीज हम अपनी कार की अगर बात करें तो हमारी कार का अल्टरनेटर क्यों खराब हुआ? क्योंकि वो सूखा चल रहा था, उसमें ग्रीस की कमी थी, और बैरिंग टूट के फिर वो पूरा फूक गया, अंदर पूरा जल गया। उसमें एक सिर्फ ग्रीसिंग ना होने की वजह से हमें वो पूरा रिप्लेस करना पड़ा। हाँ, जो कम से कम 12 से 13 हजार का खर्चा है, छोटा मोटा खर्चा नहीं होता है गाड़ी में। और गाड़ी आपकी कहीं भी खड़ी हो सकती है, तो आगे आप रन नहीं कर पाओगे। तो इम्पोर्टेंट चीज है, जब भी आप सर्विस करा रहे हो, चाहे स्पेशल अलग से बोल के उनसे करवाओ कि भाई 1 साल हो गया ऑलमोस्ट, तो एक बार हमारा अल्टरनेटर का बैरिंग वगैरह बस ऑयलिंग वगैरह उसमें कर दो, जो भी ग्रीसिंग वगैरह होती है वो एक बार कर दो। सेकंड चीज है सेल्फ हमारी गाड़ी का कभी नहीं खुलता जब तक वो काम करता रहता है। सेल्फ का काम वैसे होता है केवल गाड़ी को स्टार्ट करना, उसके बाद सेल्फ अपना शांत बैठ जाता है। सेल्फ जब तक गाड़ी स्टार्ट रहती है, जब आपको दोबारा सेल्फ लेना है तब सेल्फ का काम फिर होता है, लेकिन उसकी सर्विस होना भी जरूरी है। क्योंकि और उसे आप साल में या 2 साल में एक बार भी खुलवाओगे तो कोई टेंशन नहीं है, चलेगा आराम से। तो साल या 2 साल में आप जब आपको लग रहा है कि हाँ टाइम है अभी मेरे पास ज़्यादा, इस सर्विस पे मैं ये काम भी करवा सकता हूँ, तो सेल्फ की भी सर्विस होनी चाहिए। थर्ड चीज़ की जो मैं बात करने वाला हूँ वो है
वाइपर मोटर नहीं, पूरा वाइपर सिस्टम जो होता है गाड़ी का, उसमें क्या होता है, वहाँ पे एक तो पानी आता है। पानी जब हम वाइपर यूज करते हैं तो कई बार पानी भी हमें चलाना होता है विंडशील्ड के साफ करने के लिए, तो वहाँ पे पानी भी जाता है। पानी के साथ साथ वहाँ धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा चली जाती है, इकट्ठा होती रहती है धीरे धीरे, लेकिन कभी भी कोई उसको खोलता नहीं है और महंगा आइटम है। अगर आप पूरा सिस्टम गाड़ी के वाइपर का डलवाने लगे ना, शोरूम वालों से बोलोगे तो पूरा डालने के लिए बोलते हैं। अगर मैं बात करूं अपनी गाड़ी की तो 24,000 का खाली ये आइटम है, पूरा वाइपर का खाली। और गाड़ियों का कुछ सस्ता होगा, कुछ गाड़ियों के और सस्ते भी हो सकता है, कुछ और सस्ता भी हो सकता है, बट ये एक हमने जस्ट अपनी कार का कॉस्ट बताया। और दूसरा कैसा होता है, जब आप सर्विस सेंटर पे जाते हो, दे वोंट रिप्लेस द पर्टिकुलर पार्ट जो आपका खराब है, वो बोलेंगे पूरा सिस्टम रिप्लेस करना है। तो बीच में एक बार खुलवा के उसकी सफाई वगैरह आप जरूर करवा लो, चाहे साल में एक बार ही करा लो, सर्विसिंग करा लो, सिंपल। हाँ, सर्विसिंग मतलब वहाँ पे जितना भी कीट है, मिट्टी है, वो सब आप धुलवा के साफ करा लो। और बाकी जो मोटर वगैरह सही चल रही है नहीं चल रही, वो सब चीजें चेक कर सकते हो। अब हम अगर अपनी वाइपर की बात करें तो हमें कैसे पता चला हमारा वाइपर चलना बंद हो गया था, और कमी क्या थी, सिर्फ एक फ्यूज की। हाँ, एक फ्यूज उड़ा हुआ था उसका, और देवर सेइंग कि ये पूरा सिस्टम आपका रिप्लेस करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसके बाद कुछ और ऐसे चीजें हैं, जैसे टर्बो गाड़ियां चलाते हैं तो इंटरकूलर एक ऐसी चीज है जिसको आप टाइम टू टाइम क्लीन करवाते रहना चाहिए, क्योंकि इंटरकूलर गंदा होने की वजह से एक तो गाड़ी आपकी थोड़ा धुआं भी देगी और थोड़ा दबके भी चलेगी। अगर आप हाइट पे जाओगे, पहाड़ों में जाओगे, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको ज़्यादा महसूस होगी। तो इट्स बेटर कि उसको भी आप टाइम टू टाइम, पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल लगता है और उसे कोई भी बाहर भी क्लीन करने के 100 से 150 रुपए लेता है मैक्सिमम। नहीं तो आप सर्विस सेंटर पे भी, जब भी आपकी गाड़ी सर्विस के लिए जा रही है, आप स्पेशली बोलो कि हमें इंटरकूलर भी क्लीन कराना है। हाँ, ये सारी चीजें आपको बीच बीच में क्लीन करवा लेनी चाहिए। आइडियली तो ये उनका ही काम होता है। हमने गाड़ी खरीदी है, हम मैकेनिक नहीं है, तो हमें सारे पार्ट्स भी नहीं पता आइडियली तो, कि भाई किस पार्ट की इंपॉर्टेंस कितनी है और किस पार्ट की सर्विस कितने टाइम पे होनी चाहिए। तो ये चीज उन्हें हमें गाइड करनी चाहिए कि भाई इतना टाइम हो गया तो आपको ये कराना है, ये कराना है, ये कराना है। बट वो लोग गाइड ही नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं, आप सर्विस सेंटर पे जाते हो, आपसे पूछते हैं क्या क्या चेक करना है। हमें कहाँ से पता होगा क्या क्या चेक करना है, आप बताओ ना। नहीं, मैंने जो सर्विस कराई थी, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने बोला कि भाई मैंने गाड़ी ली है सेकंड हैंड, हाँ। मुझे सारी गाड़ी की सर्विस करानी है, सारी चीजें चेक करनी है, हाँ। सस्पेंशन वगैरह सारा कुछ। तो सस्पेंशन तो उन्होंने नीचे से चेक कर लिया बस देख देख के, हाँ। बट उसके बाद उन्होंने ना इंटरकूलर उसका क्लीन किया, ना इन्होंने कभी इसका अल्टरनेटर वगैरह ये सब चीजें चेक करी, और कुछ छेड़ा ही नहीं। बस चारों पहिए, हाँ, वो सारे खोल के उसके ब्रेक पैड वगैरह जो है थोड़े वो चेक कर लिए और उनको थोड़ा रब करके जो है दोबारा से फिट कर दिया। तो ये चीज़ें तो बस हुई हैं। एक चीज़ और है, जैसे कि हम सर्विस कराते हैं तो चारों पहिए खुलना भी जरूरी है, वो हर सर्विस पे आपका होना चाहिए। कई बार उसको अवॉइड कर देते हैं सर्विस सेंटर वाले, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है जब चारों टायर आप खोलते हो, चारों पहिए निकालने, फिर उनके ब्रेक पैड और जिसमें ब्रेक शू है तो ब्रेक शू वगैरह क्लीन करना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं, क्लीनिंग वगैरह ये सब करने में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो आप ये भी हर सर्विस पे कराओ, बेटर रहता है। इससे एक तो जो आपके ब्रेक पैड है उनकी लाइफ अच्छी रहती है, ब्रेकिंग अच्छी आती है, सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़। जब आप गाड़ी चलाते हो तो ब्रेकिंग वगैरह ओके रहती है और आपको पता भी रहता है कितने ब्रेक पैड अभी चलने वाले हैं, कितने नहीं चलने वाले, या ख़त्म तो नहीं होने वाले बिल्कुल, तो वो एक आइडिया लग जाता है। और एक और चीज़ जो यूजुअली ज़्यादातर जो न्यू कार बायर हैं या फिर वो नहीं करा पाते या भूल जाते हैं या उनको पता नहीं होता है, कार के जो हर 10,000 किलोमीटर पे टायर रोटेशन करते रहना चाहिए। मतलब पिछले आगे कर लो, अगले पीछे कर लो। तो एक काम जो मैं करा रहा हूँ, इसके थोड़े टायर चेंज करा रहा हूँ, अगले टायर पीछे कर रहे हैं और पिछले आगे, क्योंकि आगे क्या होता है इसके ना ज़्यादा स्लिप वगैरह लेती है और गाड़ी, तो अगले टायर थोड़े ज़्यादा घिसते हैं और पिछले थोड़े कम, तो वो लेवल में आ जाएंगे जब अगले एक्सचेंज हो जाएंगे, आगे वाले पीछे और पीछे वाले आगे। तो ये एक काम हो रहा है इसमें। उससे क्या है, एक तो चारों जो टायर है आपकी गाड़ी के इक्वली घिसते हैं, और जब आप रोटेट करा रहे हो तो उनका अलाइनमेंट भी जरूरी है कराना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, बस हमें पता नहीं होता है, और टायर की लाइफ इससे ना आपकी बढ़ जाती है। आराम से आपकी जो टायर 50,000 चलने वाले हैं वो कम से कम 60 चलेंगे आराम से। सो गाइज, ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे पर्सनली मैंने ऑब्जर्व करी, पर्सनली मैंने फेस भी करी।
तो मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए ताकि और लोगों को परेशानी ना हो इन चीज़ों को लेके और वो लोग परेशानी से बच सके। तो होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना आगे, और लाइक भी कर देना, कमेंट भी करके बताना। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।